पब्लिक स्कूल बच्चा प्रसाद सिंह फाउंडेशन की तरफ से यह स्कूल खोला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध रूप से छात्रावास में ही रहने वाले बच्चों के शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था डेली बोर्डिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ जो छात्र रहेंगे उनके लिए जो भी व्यवस्था है वह छात्रावास में रह के पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से। इसके पीछे एक बहुत बड़े विचार के बाद यहीं के इस गांव के बेटा, इस गांव के लाल श्री कामेंद्र कुमार सिंह, जो स्वयं चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने इसकी परिकल्पना की। लगभग 8 बीघा के कैंपस में यह स्कूल, अभी तक कमरे हमको लगता है सब कुल मिलके 36 से 38 कमरे, कार्यालय वगैरह बन चुके हैं। और बच्चों को अपने तरफ से, मेरी जो जानकारी है, 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त छात्रावास, रहने की सुविधा के साथ। लेकिन उसके लिए सभी बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए वो एक कैटेगरी है जिसके लिए उनका एग्जाम लिया जाना है और उसके माध्यम से, और किसी भी क्लास में उसके अनुपात से अधिक बच्चे न हों और एक ही वर्ग से शुरू किया जाना। यहाँ कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है। यह इस स्कूल का सबसे बड़ा अच्छा ये है कि शुद्ध रूप से समाज की सेवा के लिए। शिक्षा को लेकर व्यवसाय हो चुका है, किताबें महंगी मिलती हैं, फी काफी कम है, ऐसे में इस स्कूल को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो पूरे भारत के सिस्टम के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम है, चाहे पूरे भारत में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे बिहार का एजुकेशन सिस्टम हो, उसके हिसाब से ही हो रहा है। आपका कहना विषय ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स थोड़े महंगे, लेकिन तब भी सरकार के अनुसार भी, और इन संस्था जो बच्चा बाबू के नाम से फाउंडेशन खोला गया है, इसकी भी सोच है कि हम अपने 25% बच्चों को उस तरह से, उस ढंग से, बिना किसी पैसा लिए हुए बढ़िया शिक्षा देंगे। उस व्यवस्था के अंतर्गत यह एक अच्छी व्यवस्था का स्कूल है। इसका बड़ा भविष्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोग को देता हूं और इस संस्था को देता हूं। मैं अभी बीपीएस स्कूल जो शुरू होने जा रहा है उसी के कक्ष में मैं बैठी हुई हूँ, और श्री कामेंद्र कुमार जी एवं इस एरिया के जो हमारे एमएलए साहब हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको ये कहना है कि देखिए, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हम भी पटना में रहते हैं और शायद ही कभी गांव में आने का मौका मिलता है, क्योंकि गांव में कोई है ही नहीं जिसे मिलने की इच्छा हो या मिलने की उत्सुकता हो या यहाँ आकर के आदमी कुछ कर पाए। तो क्योंकि पूरा का पूरा गांव खाली होता जा रहा है, और खाली होने का मुख्य कारण है बच्चों की शिक्षा। क्योंकि अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक अच्छा करियर लें। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि सभी लोग प्रयास करके शहरों में, भले ही एक छोटा सा कमरा ही क्यों ना हो, एक छोटा सा फ्लैट ही क्यों ना हो, वे लोग लेकर के वहाँ पर मुश्किल से रह के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल वहाँ पर रह रहे हैं, और गांव पूरा खाली हो रहा है। तो इससे बहुत हानिकारक है ये, क्योंकि वे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जो शहरों में जाकर के शिक्षा के लिए जा रहे हैं, वे सभी तो नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर जो नेचर मिलता, जो बड़ा सा घर था, जो बाहर में हवा थी, जो पानी था, जो खेत के मतलब मेन उपज थी, उन सबों से वंचित हो रहे हैं। और वंचित होने के साथ साथ शहर की कुछ खराब आदतों, खराब भोजन, इस सब के शिकायत हो रहे हैं। तो ये ऐसे में कामित्र जी ने जो सोचा कि यहाँ पर ही ऐसे स्कूल खोला जाए जहाँ पर उस तरह की पढ़ाई हम लोग दे सकें जो कि शहरों में उपलब्ध है, तो यह इनकी सोच की हम मतलब शाबाशी देते हैं और उनको हम धन्यवाद, बधाई, सब कुछ देते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हर थोड़े थोड़े दूर पर गाँवों में मिलने चाहिए, जहाँ के बच्चे मतलब अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर उन्हें बाहर जाने की मजबूरी ना हो। तो क्या क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि वे सभी अपने शिक्षा के लिए हम बोलेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और इस स्कूल में
अगर उसको वे लोग खुद भी जज करेंगे, बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दें, कराएं और बच्चों की पढ़ाई पर एवं साथ साथ में घर पर रख के उनके संस्कार पर भी ध्यान दें, उनको अच्छा भोजन, शुद्ध हवा का उन लोगों को सुख दें। शिक्षा विद्या का तो महत्व हम सभी जानते हैं और विद्या की वजह से हमारी जीती जागती प्रमाण है डॉक्टर शांति राय, जो विद्या की वजह से इनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से। और जहाँ तक यहाँ के शिक्षक का है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि एडवर्टीजमेंट करके जो बेस्ट टीचर्स हमको मिल सके, जो कि शहर छोड़ के गाँव में रहने के लिए तैयार हो। और जहाँ तक हो सकता है सभी विभागों के शिक्षक की हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षक उपलब्ध होंगे। इसमें हम लोग ने ये प्रयास किया है कि पैसा इसमें महत्व नहीं रखेगा, अच्छे शिक्षक को जो भी वो उचित मांग करेंगे उनको हम लोग देंगे और इसी उम्मीद से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे शिक्षक प्राप्त होंगे। अभिभावक से यही कहना चाहेंगे कि हम कामेंद्र जी का जो ये प्रयास है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। रेजिडेंशियल स्कूल चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इन्होंने काफ़ी प्रयास करके काफ़ी इंतजाम से सब चीज़ का अरेंजमेंट किया है, यहाँ बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल सके और हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, यही सोच के इन्होंने ये इस स्कूल की स्थापना की है। जहाँ तक सवाल है पढ़ाई का, जब हमारे शिक्षक अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। स्कूल का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने काफ़ी प्रयास करके और इनके परिवार ने पूरा प्रयास करके एक अच्छा विद्यालय का निर्माण किया है और हम अभिभावकों से यही प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को पहले यहाँ देखें कि किस स्तर की शिक्षा यहाँ मिलती है और अगर वो इसमें देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ के अच्छा निकल रहे हैं तो अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा।